आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा कंप्यूटर एंड साइबर कैफे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यमंत्री उद्योग अनुदान 10 लाख, जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत राज्य में 10 लाख का जो अनुदान देना है सरकार को, उसी के बारे में ये वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इसमें सभी जानकारी, जितने भी सवाल मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आए हैं उन्हीं का आज मैं जवाब दूंगा। ठीक है, सभी सवालों का जवाब आज मिल जाएगा आपको। तो फर्स्ट नंबर सवाल सबसे ज़्यादा जो पूछे गए हैं मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वह है कि फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा और इसमें इतना लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन जो होगा आपका, उसके बारे में हम बताएंगे, और यहाँ ट्रेनिंग कब और कहाँ होगा इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा इसमें, और डीपीआर कहाँ और कैसे बनेगा। ठीक है, डीपीआर डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में भी बताएंगे। और चौथा नंबर जो सवाल है जीएसटी तो बहुत सारे लोग बनवाए हैं, लेकिन जो अपना करेंट अकाउंट खुद का दिए हैं वो जीएसटी 2017-18 में जो खुलवाए हैं, जीएसटी अगर नहीं बनवाए हैं, व्यक्तिगत उनका करेंट अकाउंट है वो लगाए हैं, तो क्या उनको जीएसटी अभी बनवाना है कि नहीं बनवाना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्योग अनुदान के तहत 4-5 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, और भी बहुत वीडियो मेरे आने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं, मेरा भी इस लिस्ट में नाम है, तो मैं प्रत्येक जैसे जैसे अपडेट मिलेगा वैसे वैसे आपको वीडियो बनाकर दिखाता रहूँगा, ताकि आपको भी ये सावधानी हो कि कैसे क्या करना है और कब क्या होगा, इसके बारे में भी आप अपडेट रहें। ठीक है दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबाइए, ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आ गए हैं मुख्यमंत्री उद्योग अनुदान 10 लाख, सभी सवालों का जवाब ये मेरा थंबनेल था। ठीक है, और इसमें फर्स्ट सवाल जो मेरा है वो है फिजिकल वेरिफिकेशन कब होगा। ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन, जो आपने आवेदन दिया है, मतलब ऑनलाइन आपने जो किया है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन देखिए, वहाँ से जब लिस्ट बन गया तो फिजिकल वेरिफिकेशन आपका, वहाँ से जो चयन समिति है वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। आपका जहाँ आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है इसमें वो सही है कि नहीं है, वो सभी चेक होंगे इसमें। ठीक है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट लगाया है उसमें ऑनलाइन करते टाइम वो सभी डॉक्यूमेंट को आपको रेडी कर लेना है, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन में ये सभी चीज़ आपको लगेंगी। ठीक है, और आपने जो ज़मीन का कागज़ दिया है उसमें, तो ऑनलाइन करते समय तो कितने लोग मतलब ऑप्शनल था तो छोड़ दिए हैं। ठीक है, केवल दे दिए हैं कि इतना है और कागज़ अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जो चयन समिति आएगी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करने, वो आपसे प्रॉपर ज़मीन जो है आपने जहां उद्योग लगाने के लिए सोचा है वो आपको ज़मीन दिखाना होगा, और आपको वहाँ उस ज़मीन का डॉक्यूमेंट भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, जिस ज़मीन पे आप उद्योग लगाइएगा। उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, जिस दिन आपका खाता खुला है उसका मांग रहा था, वो आपने जो लोड किया होगा। उसके बाद उसमें आपका जाति है, डोमिसाइल है, और इनकम सर्टिफिकेट, आपने इनकम जो दिया था, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। और आपका जो इंटर का मार्कशीट है, मैट्रिक का मार्कशीट है, और उसके बाद संस्था के नाम से एक और सवाल है कि संस्था इकाई में प्रमाण पत्र में, तो संस्था या इकाई का प्रमाण पत्र में आप खुद का भी प्रमाण पत्र कोई अपना आईडी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन है, संस्था या इकाई। तो संस्था का अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो अपना इकाई मतलब खुद का भी अपना दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वेरिफिकेशन आपका, इस तरह से होगा। तो आप अपना डॉक्यूमेंट पूरा रेडी रखिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरा सवाल है ट्रेनिंग कब और कहाँ होगा। तो ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग जो होगा, 2 नंबर जो सवाल है ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग आपके जिला में ही होगा। ठीक है, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं उसी जिला में आपका ट्रेनिंग कराया जाएगा। अगर आप गोपालगंज से हैं तो आपका गोपालगंज में होगा, सारण से हैं तो सारण में होगा, पटना से आते हैं तो पटना में होगा, मुजफ्फरपुर से हैं तो मुजफ्फरपुर, जिस जिला से भी आप हैं वहीं आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, इसके लिए सरकार जो है तैयारी कर रही है, ट्रेनिंग सेंटर में कैसे ट्रेनिंग कराया जाए। इसीलिए ट्रेनिंग मतलब पहले तो एक ही ट्रेनिंग था पटना में, लेकिन अब आपको आने जाने में सुविधा हो, इसको लेकर सरकार क्या किया कि हर जिला में ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया है। और 16,000 कैंडिडेट को पटना बुलाकर ट्रेनिंग देना इतना आसान नहीं होगा,
ये भी ध्यान में रखा गया। तो इसलिए ट्रेनिंग सेंटर के लिए सभी जिले में ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है और उसमें काम चल रहा है और इसलिए इसमें थोड़ा डिले हो रहा है। तो ट्रेनिंग आपका आपके जिला में ही होगा, प्रशिक्षण जो होगा, और वो कहीं से भी पूरे बिहार में जो प्रशिक्षण होगा वो एक समान होगा, ठीक है। और प्रशिक्षण में एक बात और है कि प्रशिक्षण जो होगा मेन, इस योजना में प्रशिक्षण जो होगा वही मेन चीज़ है। देखिए, कोई भी व्यवसाय करने के लिए आपको ट्रेनिंग जो मिलना चाहिए वो प्रॉपर आपका ट्रेनिंग पर ही निर्भर करता है। अगर आपका ट्रेनिंग सही से नहीं होगा, अगर आपका मान लें कि लोन पास हो गया, पैसा मिल भी गया और आपने ट्रेनिंग सही से नहीं किया, अकाउंट मेंटेन कैसे करना है, बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, इन सभी चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं मिला और आप ट्रेनिंग ऐसे ही कर लिए आधे अधूरा, तो फिर आप जब मार्केट में उतरिएगा तो फिर आपका फिर वही दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आप सफल नहीं हो पाइएगा इस क्षेत्र में, ठीक है। और सरकार का ये बहुत बड़ा सोच है कि अगर एक आदमी का हम 10 लाख रुपया का जो लोन है वो देंगे, अगर वो सफल हुआ तो 10 आदमी को वो जरूर उसमें जॉब देगा, ठीक है। तो इस तरह वो सरकार का कहना है कि अगर मैं 16,000 को मतलब दे रहा हूँ लोन, तो उसमें 10 गुना 1,60,000 लोगों को रोजगार तो मिल जाएगा। तो इसलिए आपको जो ट्रेनिंग होगा वो बहुत सोच समझ कर दिया जाएगा ताकि आप इस क्षेत्र में कामयाब हो सके और एक सफल उद्यमी हो सके, ठीक है। तो ट्रेनिंग में आपको बहुत ध्यान से करना है, इसमें लापरवाही नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि पैसे जो मिलेंगे आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, उसको क्या कैसे करना है, इस सभी चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल से आपको ट्रेनिंग में ही बताया जाएगा। तो ट्रेनिंग में आप पूरे मन से ट्रेनिंग लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसका मेन चीज़ ट्रेनिंग है। अगर आपको ट्रेनिंग सही से मिल गया तो आप सफल हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है DPR, ठीक है। तो देखिए, ट्रेनिंग जब आपका हो जाएगा तो अब आपका DPR बनेगा, ठीक है, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो DPR आपका जो है वो कहाँ से बनेगा, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि DPR कहीं अलग से तो हमें नहीं बनवाना होगा। तो देखिए, ये आपको कहीं अलग से नहीं बनवाना है। 3 नंबर जो सवाल है, DPR कहाँ और कैसे बनेगा, तो DPR आपको कहीं से अलग से नहीं बनवाने की जरूरत है। DPR आपका जो चयन समिति ट्रेनिंग आपको देगी, जिस भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं उसमें DPR वही चयन समिति आपको बनाएगी, ठीक है। क्योंकि चयन समिति को ही मालूम है कि आपका जो ट्रेनिंग दिया गया है उस किस बेस पे है और उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, क्या उसमें पैसे लगेंगे, कितना खर्च आएगा, कहाँ से आपको कैसे क्या लाना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का ज्ञान तो जो प्रशिक्षण देंगे उन्हीं के पास होगा। तो पूरा रिपोर्ट वो ही बनाएंगे, ठीक है। जो आपको प्रशिक्षण देंगे चयन समिति में जो सदस्य होंगे आपके ट्रेनिंग में, वही आपको DPR बनाएंगे, ठीक है। और DPR बनाकर भी ध्यान में रखने योग्य है कि DPR को लेकर आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि DPR आपका कहाँ बनेगा। DPR जो है आपका, वो आपका जो चयन समिति है वही बनाकर आपको DPR देगा, ठीक है। और DPR में डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी आपका जो बिजनेस है उसमें कितने पैसे लगेंगे और कैसे इन्वेस्ट करना है, पूरा डिटेल्स उसमें रहता है, ठीक है। कितना जमीन होगा, कितना यो खर्च करना है, कितना बचाना है, कैसे मार्केटिंग करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहता है कि कितने दिनों में चालू हो जाना चाहिए और भी बहुत कुछ रहता है। पूरा जानकारी तो हमें नहीं है, जितना जानकारी हुआ हम आपको बताएं, ठीक है। तो DPR को लेकर आपको कोई अब संदेह नहीं होगा। ये DPR जो होगा आपका ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग आपका जब खत्म हो जाएगा तो आपको प्रशिक्षण जो देंगे, कैंडिडेट को प्रशिक्षण जो देंगे चयन समिति के सदस्य, वही आपको DPR बनाकर आगे भेजेंगे, ठीक है। और चौथा नंबर सवाल है GST का। तो देखिए, जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था तो उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि लोगों के पास GST नहीं था। खुद का तो करेंट अकाउंट था बहुत से लोगों के लिए, बट GST नहीं था। तो जो वहाँ के चयन समिति के सदस्य थे उन्होंने कहा कि नहीं, GST अगर आपका व्यक्तिगत खाता करेंट अकाउंट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप तो आवेदन कर दिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा और आपको अमाउंट जब ट्रांसफर करना होगा, आपके लोन के लिए जो अमाउंट होगा वो आपकी पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा, जो आपका पर्सनल करेंट अकाउंट है उसमें नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। उसके लिए आपको अपने व्यवसाय के नाम से, यानी फॉर्म के नाम से आपको खाता करेंट अकाउंट खुलवाना होगा, ठीक है।
तो एक सवाल यहाँ और बनता है कि जब आप अपने दुकान के नाम से खाता खुलवाने जाइएगा तो वहाँ आपको जीएसटी जो बैंक द्वारा है जीएसटी वो लगेगा, ठीक है। तो आपको जीएसटी की यहाँ आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इस बारे में वहाँ जानकारी ले सकते हैं कि अगर फॉर्म के नाम से करेंट अकाउंट खुलवाना है तो विदाउट जीएसटी के तो खुलने वाला नहीं है। फिर भी आप अपने बैंक से जाकर संपर्क कर सकते हैं कि क्या प्रक्रिया है उसके लिए। और इसमें देखिए जीएसटी आपको बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट जीएसटी शॉप के नाम से यानी फॉर्म के नाम से करेंट अकाउंट खुलना संभव तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो और वो जो खाता है आपका करेंट अकाउंट उसमें पैसा नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो साइट है ऑफिशियल साइट वहाँ भी आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। क्योंकि आज देखिए साइट जो है अभी तो ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन ये जाइएगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो ऑफिशियल साइट है उस पर भी इसको मेंशन करके बताया गया है कि प्रोप्राइटरशिप के मामले में आपको जो है एक करेंट अकाउंट आपका नहीं चलेगा, वहां आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना होगा कि करेंट अकाउंट आपको अपने फॉर्म के नाम से खुलवाना होगा, तो उसके लिए जीएसटी जरूरी है। और एक बात जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे हैं कि ट्रेड बदल सकते हैं कि नहीं। मान लिए कि आपने आवेदन कर दिया है किसी और ट्रेड से, किसी और व्यवसाय से, ठीक है, और आपका नाम लिस्ट में आ गया है, तो आप अभी भी अपना चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी उसमें प्रावधान है, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, ठीक है, तो हाँ आपको ट्रेनिंग जब दिया जाएगा तो उसमें भी आप अपना ट्रेड जो है चेंज कर सकते हैं अपने मन के हिसाब से, ठीक है। जो अगर आपको मान ली कोई दिए हैं ऑप्शन कि हम ये व्यवसाय करेंगे आवेदन करते समय, और आपको अभी लग रहा है कि नहीं इस व्यवसाय में हम सेफ नहीं बैठ पाएंगे या ये व्यवसाय हमसे नहीं हो पाएगा सही से, तो आप उस में जितने भी कैटेगरी दिए गए हैं उसमें आप कोई भी चूज कर सकते हैं कि कौन सा व्यवसाय आपको सही से करना होगा। क्योंकि व्यवसाय जो आपको सही से करने आएगा वही व्यवसाय कीजिएगा तो आप सफल होइएगा। तो इसके लिए भी प्रावधान है कि अभी आप अपना ट्रेड चेंज कर सकते हैं कि किस ट्रेड में आपको करना है, ठीक है। और इसके लिए तो वहां से आपको सहायता मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई भी एनी डाउट, कोई भी अगर सवाल हो आपके मन में तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा, हम जरूर उसके बारे में आपको बताएंगे। और एक बात और, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित हम बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।